ज़्यादा झंझट करा नहीं। कमाने वाले लोग हैं जो लगे हैं कमाने में, उनके ऊपर कृपा करो। क्या करो वो कृपा? उनका काम क्या है? वो शुद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धन का करो। ये लाइफ सब नहीं ले सकते प्रभु जी। जिसका जब प्रारब्ध उदय हो जाता है, असली उदय, इसका जब भक्त उक्त सुकृति, कौन सी सुकृति? भक्त, भक्ति से जो उगी है। पुण्य उक्त सुकृति नहीं। जो पुण्य, एक सुकृति दो प्रकार की होती है। क्या होती है? एक पुण्य और एक भक्त। एक पुण्य के द्वारा सुकृति, अच्छा क्रिया आता है, और एक भक्ति के द्वारा। भक्ति भक्ति को देती है और पुण्य भौतिक चीजें देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग देता है। अपने मुंह में तिनका रखकर तथा शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमर पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कहा। देखिए, अब ये शिष्य और गुरु, तिनका रखा मुंह में, लिटरली है, ये बोला नहीं है। तिनका मुंह में दबाकर। आप में से कोई पढ़ो, गुरु गोविंद प्रभु। मैं निम्न परिवार में जन्मा था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग थे। मैं स्वयं पतित और अधम हूँ। मैंने सारा जीवन पापमय भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। तात्पर्य: वास्तव में श्री सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण थे और अत्यंत सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित थे। देखिए, सुसंस्कृत सुशिक्षित थे, फिर भी क्या बता रहे हैं अपने को? अपने आप को निम्न नहीं बता रहे। क्या बताया? पूरे पढ़िए अनुवाद में फिर से एक बार। मैं निम्न परिवार में जन्मा था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग थे। मैं स्वयं पतित और अधम हूँ। मैंने सारा जीवन पापमय भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। तात्पर्य: वास्तव में श्री सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण थे और अत्यंत सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित थे। उन्होंने न जाने कैसे मुस्लिम सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। अतः उनकी संगति मांसाहारियों, शराबियों तक निपट भौतिकतावादियों से रहती थी। वे अपने को पतित मानते थे क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में वे भी भौतिक भोग के शिकार बन चुके थे। उस दशा में जीवन बिताते हुए उन्होंने सोचा कि उनका जीवन अमूल्य जीवन व्यर्थ ही बीत गया। कोई व्यक्ति किस तरह इस भौतिक जगत में पतित हो जाता है, इसका कथन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः संप्रति सारा जगत भवकूप में गिरा हुआ है। हर व्यक्ति मांसाहारी, शराबी, जुआरी, स्त्रियों के पीछे भागने वाला है। लोग चार मूल पाप करके भौतिक जीवन भोग रहे हैं। पतित होते हुए भी यदि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करें तो वे पाप कर्मों के फलों से बच सकते हैं। देखो, अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारे संप्रदाय के बड़े सबसे श्रेष्ठ आचार्य कौन? सनातन गोस्वामी जी। अपने आप को सबसे पतित बताया किसके सामने? चैतन्य महाप्रभु के सामने। और किससे बिगड़े? अगर आप तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुना होगा आपने तो संग से। गलत संग किया, परंतु समझ गए कि अपना जीवन क्या कर रहे हैं? बर्बाद। अमूल्य जीवन। कैसा जीवन? अमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आगे पढ़िए। श्लोक संख्या 100। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है। फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे पंडित मानते हैं और मैं भी अपने को ऐसा ही सोचता हूँ। देखिए मजे की बात, लोग मुझे पंडित मानते हैं और मैं भी अपने आप को क्या समझता हूं? हमारे साथ भी ऐसे ही है। जबकि पहली लाइन पढ़िए अनुवाद की फिर से। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है। देखो जी, अगर देखा जाए जो गुरु की शरण में चला गया, चैतन्य महाप्रभु की शरण में चला गया, उसे तो क्या लाभ है पता ही लग गया? नहीं लग गया पता? परंतु फिर भी क्या कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, मैं नहीं जानता। अगला श्लोक।
आपने अपनी अहेतु की कृपा द्वारा भौतिकवादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया। अब उसी कृपा से आप मुझे मेरे कर्तव्य के विषय में बतलाएं। उसी जो आपने कृपा मुझे करी है कि आपने मुझे उससे तो उद्धार कर दिया, परंतु उससे क्या फायदा हुआ? डॉक्टर ने कहा कि तेरी बीमारी तो दूर हो गई, तो तू बिस्तर से नहीं निकल सकता, तो क्या फायदा? कोई फायदा तो नहीं हुआ ना प्रभु जी। तो लोग सोचते कई बार हम तो आ गए, गुरु के पास आ गए, बस अब हमारा काम खत्म, अब तो गुरु का काम शुरू है। किसका काम शुरू? ये हमारे भारतवर्ष में जितने भी दूसरे गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? यही करते हैं कि नहीं करते? यही भावना रहती है ना प्रभु जी कि गुरु धारण कर लिया, अब किसका काम है? हमारा कोई काम नहीं है, अब काम किसका है? गुरु का। अच्छा, स्कूल में जब भर्ती होते हो तो तुम्हारा काम खत्म, प्रभु का काम शुरू। क्लास में एडमिशन हो गई, नाउ इट इज योर वर्क टू पास द एग्जाम, नॉट द स्टूडेंट्स। राइट रॉन्ग? ये भावना है यहां। जहां देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सनातन गोस्वामी, जब ही हम लोग मेटीरियल नॉलेज के अंदर इनक्रेडिबली हाई हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, परंतु जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए? प्रभुपाद ने हर टाइम कहा कि तुम कितने भी विद्वान हो जाओ, परंतु तुम अपने आप को कभी भी गुरु से ज्यादा विद्वान मत समझना। और ये किस्सा हमारे सामने, हमारे संप्रदाय के अंदर है, परंपरा में। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेटेड, और गौर किशोरदास बाबा जी उतने मटेरियली जीरो एजुकेटेड, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको ही अपना गुरु स्वीकार किया और उनके सामने जाते थे तो बिल्कुल विनम्र भाव से और रोते थे, क्योंकि उन्होंने एजुकेटेड नहीं होंगे मटेरियली, परंतु स्पिरिचुअल एजुकेशन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से श्रेष्ठ थे। ये बोलते हुए हमें कोई वो नहीं हिचक, क्योंकि शिष्य कभी भी गुरु से आगे। प्रभुपाद जी कभी नहीं, अगर उनके सामने कोई कहता प्रभु जी आप तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से भी श्रेष्ठ हो, तो सुनते प्रभुपाद जी? नहीं सुनते। तो ये गुरु के पास जाकर फिर क्या क्या पूछना चाहिए प्रभु जी? गुरु के पास सिर्फ गुरु धारण करना, गुरु प्रभुपाद जी का धारण कर लिया, अब तो मेरा तो नाम वाम मिल गया मुझे, अब तो प्रभुपाद जी करे जो करे। खाते भी नहीं जी, पकी पकाई भी नहीं खाते। प्रभुपाद जी तो पका पका दिया है, नहीं बोले पकी पकाई आप खाओ पेट मेरा भरे, मैं भी मुंह क्यों चलाऊं? मैं मुंह क्यों चलाऊं? हमारी तो ये हालत है कि खाओ आप पेट मेरा भरे। सारे गुरुओं के साथ ये नहीं है कि आप तेरी दीक्षा हो गई बस आप तो। मैं क्या पूछ रहे हैं आप ध्यान में? के आमी, बंगाली में क्या बोल रहे हैं? के आमी, केने आमाए जारे ताप्त्रे इहा नाही जानी के मैंने हित है। मैं कौन हूं? पहला प्रश्न क्या पूछना चाहिए गुरु के पास जाकर? मैं कौन हूं? तीन ताप मुझे कष्ट क्यों देते हैं? यदि मैं यह नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूं? तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं तीन प्रकार के भौतिक दुख शरीर तथा मन से, अन्य जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों से तथा प्राकृतिक उत्पादों से उत्पन्न होते हैं। तीन ताप बताइए आपको। त्रिताप क्या है? त्रिताप बताओ। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन ताप हैं। गुरु धारण करने का प्रभु जी मंत्र नहीं होता सिर्फ, मतलब प्लीज ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मंत्र मिल गया बस गुरु धारण हो गया, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी।
कभी कभी हमें कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है जब हम ज्वर से पीड़ित होते हैं, हमें मानसिक कष्ट होता है जब हमारी कोई निकट संबंधी मरता है। अन्य जीव भी हमें कष्ट पहुंचाते हैं। ये जीव मानव भ्रूण, अंड, पसीने तथा वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक विपदाएं देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। घोर शीत, ब्रजपात या प्रेतों द्वारा मनुष्य सताए जा सकते हैं। ये तीनों कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं और वे हमें गंभीर स्थिति में फंसा देते हैं। पदम पदम यद विपदम, जीवन में हर पग पर विपद है। देखिए, पूछ रहे कि मैं कैसे इन तीन तापों से क्यों सताया जा रहा हूं। अगला श्लोक, वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसके प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बतलाएं। क्या पूछा? नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में मैं कैसे पूछूं आपको? मैं तो प्रश्न करना भी नहीं जानता। वो तेरे की, मैं तो प्रश्न करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे आप ही बताएं, जो क्या बताने के योग्य है वो आप ही बताओ। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम पर भगवान की पूरी कृपा है कि तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात हैं। तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कौन हो। अर्जुन से क्या कहा था? भगवद गीता याद है? पढ़ते हो आजकल, एक ही बार पढ़ी है अभी तो। हाँ, बस उसमें क्या कहा? अर्जुन से क्या कहा था कि तू इन तीनों गुणों से परे है। उठ नहीं, परे है ही तू। नहीं, पायस वायस नहीं। He said you are not under the three material, you are above that। 11th चैप्टर पढ़ो। फिर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू तीन गुणों से परे है। ये भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है। यही चीज दोहरा रहे किसी के सनातन को समझ, तू तो इससे परे है। आगे क्या कहते देखिए, चूंकि तुम्हें कृष्ण शक्ति प्राप्त है, अतएव तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। ये देखो, प्रश्न करना क्यों? उसको तो पता ही है, फिर भी प्रश्न कर रहा है। क्योंकि वो बार बार कृष्ण कथा सुनना चाहता है और दूसरों को भी लाभवंत कराना चाहता है। हाँ, और बार बार प्रश्न नहीं करोगे तो बार बार कृष्ण कथा कैसे सुनोगे? हैं? गुरु मुखा पद्मा वाक्या। यही प्रभुपाद जी, बार बार पढ़िए, सुनिए। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है, किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वह प्रश्न करता है। किस लिए करता है? अपने में कि और दृढ़ हो जाऊं, मतलब एकदम, मतलब ऐसा हो जाऊं कि माया मुझे छू भी नहीं सके। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात को कितनी बार कहते हैं, और तात्पर्य में वो आते हैं ताकि दृढ़ता आए। कई बार ऐसा लगता है कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके तात्पर्य ऑलमोस्ट रिपीटेशन रखते हैं। काफी रिपीटेशन रखते हैं। जब उसको पढ़ने में आनंद आ जाए तो समझ लो अब मेरे में दृढ़ता पैदा हो रही है। नहीं तो पढ़ा नहीं जाता प्रभु जी। बोले अरे बार बार, अरे 2 दूनी 4 बताओ। बचपन के अंदर जब तक आपको 2 का पढ़ा याद नहीं हुआ तो तीसरे पे गए थे क्या? रटा रहे थे हम बचपन में भी याद है। माता को अपने टीचर क्या है बार बार 2 दूनी 4 2 2 into 2 is 4 2 3 is 6 2 4 is 8। बार बार यही सिखाते रहते हैं। बोले पहले याद कर ले तभी तो आगे बढ़ेगा। अभी तक तो यही यकीन नहीं है कि भौतिक जगत दुखों का सागर है। तो प्रभुपाद इससे आगे कहाँ बढ़े है प्रभु जी? घोड़े को पानी तक ले आ सकते हो, पिला थोड़ी सकते हो। तो उसको बताना पड़ेगा तू प्यासा है और पानी तेरा प्यास दूर करेगी। तो बार बार जब तक नहीं बोलोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको यही करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अरे तेरी हालत डिहाइड्रेशन हो गई है, तुझे क्या करना चाहिए? तुझे पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकल गया है। अगला, जो लोग अपनी आध्यात्मिक